हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो दोस्त एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं और एक जैसा अपॉर्चुनिटी भी पाते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट एकदम ही अपोजिट क्यों होता है। एक दोस्त लग्जरी कार में घूमता है, दुनिया घूमता है और बिना पैसों की चिंता के जीता है, जबकि दूसरा दोस्त बिल्स भरने में भी स्ट्रगल करता है, कर्ज और प्रॉब्लम के साइकिल में फंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न किस्मत नहीं है, बल्कि सोच है। जोसेफ मॉफी अपनी बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में इसके सीक्रेट्स बताते हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं क्या है वो सीक्रेट्स। लेसन नंबर 1, बिलीव इन योर माइंड पावर। दोस्तों, इस बुक का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेसन है अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर पे बिलीव करना। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत, लॉन्ग वर्किंग आवर और किस्मत से आता है, लेकिन जोसेफ मॉफी कहते हैं कि रियल पावर हमारे थॉट्स एंड बिलीफ में छुपे हुए हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो सच में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा आसानी से और एबंडेंस में आपकी ज़िंदगी में आता है, तो अपॉर्चुनिटी, आइडिया और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगेंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि एबंडेंस उनका राइट है, और यही बिलीफ उन्हें ऐसे सिचुएशन की ओर खींचता है जहां से पैसा आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ज़मीन की तरह है। जैसा आप बीज बोओगे वैसा फसल मिलेगा। अगर आप स्कैरसिटी बोओगे तो गरीबी पाओगे, अगर एबंडेंस बोओगे तो प्रॉस्पेरिटी पाओगे। रोज़ अपने आप से कहो कि पैसा मुझे एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड दोनों तरीक़ों से मिलता है। जब आप इस अफर्मेशन को बार बार दोहराते हो और मानते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हो गया है। वेल्थ सबसे पहले आपके माइंड में पैदा होता है, फिर आपकी लाइफ में। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। लेसन नंबर 2, मनी इज एनर्जी। दोस्तों, इस बुक का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, बल्कि पैसा असल में एक एनर्जी है। जैसे बिजली वायर से बहती है, वैसे ही पैसा वहाँ जाता है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। जोसेफ मॉफी कहते हैं कि अगर आप पैसे को हमेशा स्कैरसिटी या कमी की नज़र से देखते हैं, तो आप उसकी फ्लो को रोक देते हैं। लेकिन अगर आप पैसे को एबंडेंस और एनर्जी की तरह देखते हो, तो आप उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। पैसे को ऐसे समझो जैसे बॉडी में ब्लड। अगर ब्लड का फ्लो रुक जाए तो बॉडी बीमार हो जाती है। वैसे ही अगर आप पैसे को डर से रोक कर रखते हो या पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो उसकी नेचुरल फ्लो रुक जाती है। याद रखो, पैसा सर्कुलेट करना चाहता है। आप उसे कमाओ, सही तरीके से खर्च करो, इन्वेस्ट करो और वो वापस मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। जो लोग इस साइकिल को समझते हैं, वे कभी पैसे की कमी को महसूस नहीं करते। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। पैसा एनर्जी है, उसे फ्लो करने दो और अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई होते देखो। लेसन नंबर 3, रिमूव ऑल नेगेटिव बिलीफ अबाउट मनी। दोस्तों, इस बुक का तीसरा लेसन ये है कि पैसे के बारे में अपने नेगेटिव बिलीफ को हटाओ। हम में से ज़्यादातर लोग बचपन से ही ऐसी बातें सुनते आए हैं कि पैसा सारे बुराई का जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, या अमीर बनने के लिए हैप्पीनेस एंड हेल्थ को खोनी पड़ती है। ये बातें धीरे धीरे हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और पैसे की नेचुरल फ्लो को रोक देती हैं। अगर अंदर से आप सोचते हैं कि पैसा बुरा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको ज़्यादा पैसा देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको उस चीज़ से बचाता है जिसे वो हार्मफुल मानता है। जोसेफ मॉफी कहते हैं कि हमें अपने मनी बिलीफ को रीराइट करना चाहिए। जैसे पैसा बुरा नहीं है, पैसा अच्छाई का मीडियम है, पैसा फ्रीडम है, पैसा दूसरों की हेल्प करने का जरिया है। जब आप पैसे का मीनिंग बदलते हो, तब पैसा आपकी लाइफ में फ्रीली आने लगता है। अपने चाइल्डहुड से जुड़े सारे नेगेटिव मनी बिलीफ को लिखो, फिर उन्हें पॉजिटिव में बदलो। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है को पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है। इसे हर रोज़ रिपीट करो जब तक ये आपकी हैबिट ना बन जाए। लेसन नंबर 4, विजुअलाइजेशन क्रिएट्स वेल्थ। जोसेफ मॉफी कहते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। आप अपने दिमाग में जिस चीज़ को विजुअलाइज करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सर्च करने में लग जाता है।
अगर आप बार बार गरीबी, स्ट्रगल या कर्ज को विजुअलाइज करते हैं तो आप उसे ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एबंडेंस, फ्रीडम और वेल्थ को विजुअलाइज करते हो तो वही आपकी लाइफ में आएगा। विजुअलाइजेशन कोई बेकार का सपना देखना नहीं है, ये है सक्सेस को माइंड में बार बार प्रैक्टिस करना जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी न मान ले। जैसे अपने आप को इमेजिन करो कि आपको बड़ा चेक मिल रहा है, प्रॉफिटेबल डील साइन कर रहे हो या फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। उस पल की खुशी और ग्रैटिट्यूड को फील करो। साइंस भी यही कहती है। एथलीट्स अपने गेम से पहले विजुअलाइज करते हैं ताकि उनका माइंड उसी एनर्जी से काम करे। वैसे ही जब आप वेल्थ को विजुअलाइज करते हो तब आपका दिमाग अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने लगता है। लेसन नंबर 5, ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स मोर वेल्थ। पैसे को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान जो तरीका है वो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। पैसा वहाँ जाता है जहाँ उसकी रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन होती है। अगर आप हमेशा शिकायत करते रहते हो, जैसे मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप एबंडेंस की फ्लो को रोक देते हो। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो और पैसा मल्टीप्लाई होकर आता है। सोचो, अगर कोई आपको गिफ्ट दे और आप उसका रिस्पेक्ट ना करो तो क्या वो आपको दोबारा देगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप खुशी और ग्रैटिट्यूड दिखाओ तो वो बार बार देना चाहेगा। पैसा भी वैसा ही है, जहाँ उसकी रिस्पेक्ट होती है वहाँ वो बढ़ता है। जोसेफ मॉफी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड को डेली हैबिट बनाओ। मेरे पास कम है कहने की जगह कहो, मैं उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पास है। यकीन मानो, ग्रैटिट्यूड पैसे को मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों, ये थे हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।